अगर आप परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, और जो आप ये परेशान रहते हैं, आप रोज़ रोते हैं, आंसू बहाते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, झंड हो गई है, आपको लगता है जीना ही दुश्वार हो गया है, मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, आप अभी भी परेशान हैं ये वीडियो देखने से पहले और वीडियो देख रहे हैं तो भी परेशान हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं जिसके बाद मैं ये तो नहीं कहता कि आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो ये फालतू में आप निराश होते हो, जो दुखी होते हो ना, ये इससे आप बच जाओगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको दुखी बनाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको सुखी बनाती हैं। एक्चुअल में हमारे अंदर हमारे हक में नहीं है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम दुखी रहना चाहते हैं। जो भगवान है ना, उन्होंने, या जो कह लीजिए जो नेचर है ना, उन्होंने हमें बनाया ही ऐसा है। क्योंकि अगर इंसान खुश नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, तो जी ही नहीं पाएगा। हम दुखी होते हैं तभी तो हमें समझ में आता है ना कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी, और उससे हम बचते हैं। इसलिए तो हम, है ना, दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें पसंद नहीं आ रही। और अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, या ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं, है ना, ख़राब कर रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो हम करते रहेंगे। तो दुख का होना भी ज़रूरी है, खुशी का होना भी ज़रूरी है, डर, लालच, हवस नहीं, काम वासना, ये सब का होना ज़रूरी है एक हद तक। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप दुखी होते हैं, कोई बात नहीं, हद से ज़्यादा दुखी होते हैं तो वहाँ पे दिक्कत है। क्यों होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। आप कभी भी देख लीजिएगा कि आप जब भी खाली होते हैं तो आप एक काम करते हैं, वो है सोचना शुरू करते हैं। जब आप सोचना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी ज़िंदगी कितनी खराब है। क्योंकि इंसान दो ही चीज़ सोचता है, या तो ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव बना लेता है मन में कि आय हाय हाय क्या ज़िंदगी है मेरी, है नहीं, माफ़ कीजिएगा, है नहीं, हो सकती है, क्या होती, या तो हम पास्ट में चले जाते हैं या तो हम बिल्कुल फ्यूचर में चले जाते हैं कि अगर मैंने 4 साल पहले ये चीज़ कर ली होती तो आज मैं कितना खुश होता, या काश मैं ये चीज़ ना करता, हाय मैंने क्यों कर दिया, या आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये चीज़ ऐसे ऐसे होती रहेगी, मैं इसको ये करूँगा, उसको वो करूँगा, 4-5 साल बाद पैसा ही पैसा होगा, एक बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, या वो जो इंसान मुझे पसंद आ रहा है, जब मेरी उससे शादी हो जाएगी तो कितने आलीशान तरीके से मैं रहूँगा, ये सारी चीज़ें। और प्रेजेंट क्या है कि कुछ भी नहीं है। वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, वो जो गलती की थी आपने, वो आज भी आप गलती किए जा रहे हैं। मतलब आप प्रेजेंट को नहीं देख रहे हैं, या तो फ्यूचर के बारे में फालतू का सोच रहे हैं, या तो पास्ट के बारे में फालतू का सोच रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ज़्यादा मत सोचिए। और आप सोचेंगे जब खाली बैठेंगे तो आप खाली मत रहिए। लोग कहते हैं ब्रेकअप हो गया, क्या करूं, या लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। मैं पूछता हूं किस चीज़ से परेशान हो, वो 10 चीज़ें बताते हैं, और उनकी गलती नहीं है, सबके पास परेशानी होती है, मेरे पास भी परेशानी है भाई, सबके पास होती है। मैं क्या बता रहा हूँ कैसे सुखी रहते, जिसका मतलब थोड़ी कि मैं कभी दुखी होता ही नहीं, मैं भी बहुत होता हूँ। मगर मुझे एक चीज़ पता है कि खाली बैठूंगा तो दुखी होऊंगा ही होऊंगा, क्योंकि फालतू के मैं विचार लेकर आऊँगा अपने मन में। तो सबसे अच्छा है काम धंधा पकड़ो, काम करो दबा के। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, बहुत शोहरत है, बहुत खुश हो, तो फिर आप दुखी क्यों हो? क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप दुखी हो। दुखी इसलिए हो क्योंकि कुछ ना कुछ खराब चल रहा है। तो जो खराब चल रहा है उस पर मेहनत करो। पैसे चाहिए, पैसे नहीं है तो पैसे कमाने के लिए मेहनत करो, अलग अलग तरीके से पैसा कमाने के पीछे पड़ो। आपको लगता है कि कोई गलत इंसान आपके साथ रहता है, वो उसने कोई एक ऐसी बात कह दी जो कि आपको चुभ गई, तो उस इंसान को छोड़ो। हम बोलते हैं कि वो इंसान खराब है, वो इंसान ऐसा है, उस इंसान ने ये कर दिया, वो इंसान ने वो कर दिया, वो ये करता है, वो करता है। मैं उनसे बोलता हूँ भाई तो छोड़ क्यों नहीं देते उसको? क्योंकि हम छोड़ना चाहते नहीं हैं, क्योंकि हमारा लालच बना हुआ है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको किसी चीज़ से डर लगने लगे तो समझ जाइए कि उस चीज़ की अहमियत आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपका लालच आ चुका है उस चीज़ के लिए। आप मन में कोई भी एक डर लेकर आइए, कोई भी डर क्या है, कोई भी हो सकता है, और उस डर के पीछे का कारण क्या है, तो लालच होगा। हम जब किसी से प्यार करते हैं और हम सोचते हैं कि ये इंसान मेरे से दूर ना चला जाए, तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं? कभी सोचा है? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अगर ये इंसान मुझसे दूर चला गया तो मुझे जो इससे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी। अब कौन मुझसे रोज़ रात को
9 बजे 8 बजे बात किया करेगा? अब कौन मुझे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून का टेक्स्ट किया करेगा? अब कौन मुझसे मेरा हाल चाल लिया करेगा? हम यही तो बातें करते हैं ना कि यार वो ना मेरे साथ ऐसा करती थी, या वो मेरे लिए ये इतनी केयर करता था, वो इतना प्यार करता था। क्योंकि अब वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, और आप डर भी इसलिए रहे हैं कि छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिलना बंद हो जाएंगी। ठीक है, एक और डर ले लेते हैं, बहुत ही घटिया सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें डर लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे पीछे उसकी कुछ वजहें हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो यार कैसा लगेगा, खून बहेगा और ये होगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और फिर लालच वहाँ पर देखिए क्या आएगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो मैं जीऊँगा कैसे, मेरे मम्मी का मेरे पापा का क्या। ये सारी चीज़ हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? ये सारे लालच ही तो हैं, उनका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। ये डर ही तो है और ये लालच ही तो है। जहाँ डर है वहाँ लालच होगा, और जहाँ लालच होगा वहाँ डर आएगा ही आएगा। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, प्लीज़ थोड़ा सा प्रेजेंट में रहना सीखिए। अगर आप ज़्यादा इधर उधर भागेंगे तो आप हमेशा दुखी ही होते रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि फालतू के एक्सपेक्टेशंस लोगों से मत लीजिए। आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पालेंगे उतना ज़्यादा आप निराश होते रहेंगे। ये मेरा बहुत ख़ास मित्र है, मैं इसके लिए क्या कुछ नहीं करता। तो एक्सपेक्टेशन है और लाजमी है कि ये भी मेरे लिए उतनी ही मदद करेगा। आज इसको 100 रुपये की ज़रूरत है, मैंने दिया, कल को मुझे 10-20 रुपये की ज़रूरत होगी, दे देगा, है ना। सिंपल है, ऑब्वियसली बनता भी है। आज इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, मैंने करा, मैं इसके साथ खड़ा रहा, कल को मुझे ज़रूरत होगी, साथ खड़ा रहेगा मेरे साथ। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम निराश हो जाते हैं। एक्चुअल में ना हम दुखी होना चाहते हैं, हम निराश होना चाहते हैं, वो 90-95% लोगों पे डिपेंड करता है, 5% होता है हमारे ऊपर। क्योंकि अगर हम लोग, देखो, एक तो कहना बहुत आसान होता है कि उसने ये बातें कह दी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो भूल जाओ, उसके कहने से क्या। ये कहना इतना ही आसान और इतना करना इतना ही आसान होता तो क्या बात थी। ये तो आपने वही वाली बात कह दी कि आप किसी खूबसूरत सी महिला को देख रहे हैं और आप आकर्षित ना हो, है ना। आप बहुत अच्छा सा भोजन देख रहे हैं लेकिन खाने का मन आपका करे ही ना, मुँह में पानी आए ही ना, आप खुश रहना ही छोड़ दें, आप, है ना, मतलब कोई भी एक चीज़। लोग मजाक करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो चीज़ होती है क्योंकि नेचर ने हमें ऐसा बनाया है। तो एक्सपेक्टेशंस आएंगी, लेकिन एटलीस्ट आप सही जगह एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं ना, सही इंसान के लिए लगा सकते हैं ना। इतना तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, इतना तो आपको अपनी चेतना को, इतना तो कम से कम सजग रखना पड़ेगा। अगर आप इतनी भी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाएंगे फिर तो आप लुटने को तैयार हैं और बर्बाद होने को बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि लोग खाने के लिए बैठे हैं, लोग तो चाहते हैं लोगों को यूज़ करना। तो भैया सही लोगों के साथ रहिए। जो लालच आप पाल के बैठे हैं, कम से कम वो लालच सही हो तो फिर मज़ा आए ज़िंदगी जीने में। कोई किसी के साथ रह के आपकी काम वासना की तृप्ति हो रही है, किसी के साथ रह के 2-4 पैसे मिल जाएंगे, किसी के साथ रह, हाँ ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, मगर इतनी नहीं कि जो आपकी ज़िंदगी बेकार कर दे। पूछिए, अगर आपको लगता है आप दुखी हैं तो क्या ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि आपको दुख पहुँचाएं? अगर नहीं तो उस चीज़ को छोड़िए। जो भी इंसान है उसके पीछे जो भी लालच है, जो भी डर है, उसको छोड़िए, एक्सपेक्टेशंस मत पालिए। मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो किसी को उधार ही नहीं देता। उधार देता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि वापस मिलेगा भी। उधार देने का मतलब है कि आप दुश्मनी पाल रहे हैं। किसी के सामने बहुत मीठा मीठा बनेंगे, बहुत बातें बोलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जो आपको दुख पहुंचाएंगी। बाद में सोचोगे यार ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी, ना ही कहता, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं कहूँगा। नेक्स्ट टाइम बोलोगे फिर आप कहोगे, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने आप को चला रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं चला रहे, हमारा मैं हमें चला रहा है। अब ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है, मगर जो थोड़ा भी स्पिरिचुअल हैं, जो थोड़ा भी आध्यात्मिक हैं, वो समझ जाएंगे कि मैंने क्या कहा। तो एक्चुअल में हम नहीं जी रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, हमारा जो मैं है, जो हमारा अहंकार है, या कह लीजिए जो हमारा शरीर है, वो हमें चला रहा है। शरीर, अहंकार क्या होता है, ये सारी जो आप चीज़ें सुनते हैं ना, डर है, लालच है, सुख है, दुख है, ये सारी चीज़ें मिलके हमें चला रही हैं। हमारे हक में कुछ भी नहीं है, हमारे हक में कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज़ जो कि आपको दुख से बाहर निकाल सकती हैं, और वो ये है कि जब आप किसी वीडियो को एंड तक देखा कीजिए तो उस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि उसको करने से क्या होता है, एक ऐसी शक्ति निकलती है
बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी कृपा होती है और आपके जितने भी दुख हैं वो गायब हो जाते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है, लाइक करके देखिए कि वो एक बड़ी सी शक्ति निकल रही है क्या। देखो, क्या पता आपका जो सारा जो दुख है वो दूर हो जाए। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों की भी हेल्प हो पाए। इससे भी थोड़ी खुशी आपको मिलेगी। और 2 ही पॉइंट मेन थे, तीसरा पॉइंट ऐसे ही मजाक में कह दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपने यहाँ तक वीडियो देखी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।